हेलो एवरीवन, एडुबेस फाउंडेशन के इस एजुकेशनल चैनल में आज का विषय है हमारा समीक्षा। हिंदी साहित्य में समीक्षा क्या है और जैसे हमने लास्ट वीडियो में समीक्षा, आलोचना और समालोचना, इन तीनों का डिफरेंस, इनका अंतर और इनका जो समानताएं हैं और इनकी डेफिनेशन, इसके बारे में जाना था। आज हम विस्तार से जानेंगे कि समीक्षा क्या है, इसके स्रोत क्या हैं और इसके सिद्धांत वगैरह वगैरह। समीक्षा अर्थात अच्छी तरह से जांच परख करना, देखना, सम्यक इक्षा या ईक्षणम, किसी वस्तु की रचना या विषय के संबंध में सम्यक ज्ञान प्राप्त करना, प्रत्येक तत्व का विवेचन करना समीक्षा कहलाता है। यूरोप में ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से इस प्रणाली का प्रचार माना जाता है। जब साहित्य के संबंध में उसकी उत्पत्ति, उसके स्वरूप, उसके विविध अंगों, गुण, दोष आदि विभिन्न तत्वों और पक्षों के संबंध में सम्यक विवेचन किया जाता है तो उसे साहित्यिक समीक्षा कहते हैं। समीक्षा का मुख्य कर्म है, क्या है उसका कार्य या कर्म। ध्यान से इस विषय को हम देखेंगे। साहित्य का मुख्य कर्म है साहित्य के विविध समीक्षक का, मतलब साहित्य में समीक्षक का जो मुख्य कर्म है, साहित्य के विविध तत्वों और रूपों का स्वयं दर्शन कर दूसरों के लिए दृष्टव्य बनाना, जिससे समीक्षा का जो उद्देश्य है विकास करना, उसके लिए इस दृष्टव्य का प्रयोग कर आगे बढ़ा जा सके। भारतवर्ष में राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में साहित्य समीक्षा का सूत्रपात किया था और औचित्यवादियों ने उसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया। शास्त्र में समीक्षा का अर्थ है भाष्य के बीच प्रकृत विषय को छोड़कर दूसरे विषय पर विचार करना। फिर एक बार ध्यान से सुनिए। शास्त्र में समीक्षा का अर्थ है भाष्य के बीच प्रकृत विषय को छोड़कर दूसरे विषय पर विचार करना। यद्यपि कुछ विद्वानों द्वारा इसको कहा गया चारों ओर से देखना, आलोचना और सम्यक दृष्टि से ज्ञान प्राप्त करना समीक्षा में अंतर उपस्थित करते हैं और समीक्षा को अधिक व्यापक रूप प्रदान करते हैं। तो भी व्यवहारिक रूप में आलोचना और समीक्षा का प्रयोग लगभग एक ही अर्थ में होता है। ये तो बात थी समीक्षा की। आलोचना के अंतर्गत उन सब बातों पर विचार किया जाता है जिन पर समीक्षा के अंतर्गत विचार किया जाता है। अब हम इसको विस्तार से जानेंगे कि क्रिटिसिज्म क्या है। अभी हमने जाना समीक्षा क्या है और आलोचना या समालोचना किसी वस्तु अथवा विषय की उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके, देखो आलोचना के अंदर सिर्फ क्या होगा, अवगुणों की बात, गुण दोषों एवं उपयुक्तता का विश्लेषण या विवेचन करने वाली साहित्यिक विधा है। हिंदी आलोचना की जो उदय हुआ, उसकी जो उद्गम की जो कहना चाहिए स्थिति थी, वो कब थी? हिंदी आलोचना का उदय 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतेंदु युग से भी माना जाता है। आलोचना शब्द लुच धातु से बना है और लुच का अर्थ है देखना। समीक्षा और समालोचना शब्दों का भी यही अर्थ है। अंग्रेजी के क्रिटिसिज्म शब्द के समानार्थी रूप में आलोचना का व्यवहार होता है। अब साहित्य और आलोचना में अंतर और उसका तुलनात्मक मूल्यांकन हम करते हैं। जैसे साहित्यकार जीवन और अनुभव के जिन तत्वों का विश्लेषण या जिन तत्वों के विश्लेषण से साहित्य में रचना को आकार देता है या आकार से स्पष्ट करता है, ठीक उसी तरह आलोचना में उन्हीं तत्वों का विश्लेषण होता है।
ठीक है। नंबर 2, साहित्य में जहां राग तत्व प्रधान है, आलोचना में बुद्धि तत्व प्रधान है। अब प्रभावों का विवेचन। आलोचना ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों का भी आकलन करती है और साहित्य पर उनके पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना भी करती है। व्यक्तिगत रुचि के आधार पर आलोचना उचित नहीं वरन पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। यानी एक व्यक्ति विशेष का अपना एक कहना चाहिए एक इंटरेस्टिंग वे है, एक तरीका है, चाहे वो उसको गलत धारा में ले जा रहा है या सही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये तथ्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये जो आलोचना है वह सिद्धांतों के या पद्धति के आधार पर ही होना चाहिए। व्यक्तिगत रुचि के आधार पर किसी कृति की निंदा या प्रशंसा करना आलोचना का धर्म नहीं है। कृति की व्याख्या और विश्लेषण के लिए आलोचना में पद्धति और प्रणाली का महत्व होता है। आलोचना करते समय आलोचक अपने व्यक्तिगत राग द्वेष, रुचि अरुचि से तभी बच सकता है जब वो पद्धति का अनुसरण करता है। वह तभी वस्तुनिष्ठ होकर साहित्य के प्रति न्याय कर सकता है। हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल सर्वश्रेष्ठ कहना चाहिए आचार्य रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सर्वश्रेष्ठ आलोचक रहे हैं। हमने बात करी थी आलोचना के प्रकार और अभी हमने समीक्षा आलोचना। आलोचना के प्रकार है जैसे सैद्धांतिक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना, अभिव्यंजक आलोचना और व्याख्यात्मक आलोचना। आलोचना के प्रकार भी हुए और समीक्षा और आलोचना में अंतर भी।